पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के टट्टू एक-एक करके गिरी जा रहे हैं, गिरी जा रहे हैं, गिरी जा रहे हैं। कोई इनको रोकने वाला नहीं है एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट जिस तरह की किल्स हमको दिख रही हैं, दीज़ आर नाउ हाई वैल्यू टारगेट्स, मीडियम वैल्यू टारगेट्स और लो वैल्यू टारगेट्स साथ-साथ में, एक साथ टकाटक, टकाटक धुरंधर गिरी जारी है। आइए देखते हैं कौन-कौन गया है और कल एक बड़ा वायरल हो रहा था लेकिन वो एक नहीं है। आज मैं आपको डिटेल बताऊँगा 8 लोगों के जो पिछले हफ्ते में गए हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। सबसे पहले बात करेंगे हिजबुल मुजाहिदीन का एक टेररिस्ट जिसका नाम है अहमद सज्जाद। अहमद सज्जाद है बारामूला जेएनके का, पाकिस्तान में काम कर रहा था काफ़ी टाइम से, करीब 10, 12, 15 साल से वहीं पर है। एंड कहते हैं कि भाई मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस की तरफ से वो मारा गया। कहाँ पर? रावलपिंडी में। ठीक है, अब देख लो भैया, अपने तुम अपने घर में तुम्हारा जो हार्ड पॉइंट सेंटर है उसमें तुम किसी को बचा नहीं पा रहे। रावलपिंडी के अंदर बंदा ठुक जाता है और कुछ ये कर नहीं पाते हैं। यार कहीं न कहीं पता है ये लश्कर-ए-तैयबा और हिज़्बुल मुजाहिदीन को समझना चाहिए भैया, पाकिस्तानी आर्मी ना अपने घर को तो सँभाल नहीं पा रही, तुम लोगों को क्या बचाएगी? बट इन एनी केस चलिए, इनकी इनकी चॉइस है। रावलपिंडी में मारा गया। एंटी इंडिया रोल इसका था कि ये जेएनके बेस्ड सेल्स के साथ काफ़ी कोऑर्डिनेशन करता था। जम्मू कश्मीर के काडर्स को रिक्रूटमेंट करना, मोबिलाइज़ करना और यहाँ पर काफ़ी सारी पाकिस्तान से हैंडलर इक्विपमेंट, हैंडलर की जो जो सपोर्ट इनको चाहिए होती है, वो देता था। ये मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस का जो गेम है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस तो कुछ भी हो सकता है भैया, अननोन गनमैन हो सकता है, अननोन मेन हो सकता है, अननोन एनीथिंग कैन हैपन, देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन अबाउट इट। और अगर आप देखेंगे कि इसके ऊपर जब मैंने थोड़ी-सी ओसेंट में डिगिंग करने की कोशिश करी, तो मेरे को बस एक ही चीज़ दिखी कि साहब बंदा गायब हो गया। पता ही नहीं साहब हुआ क्या, अटर कन्फ्यूजन इन काडर, लोग कुछ बोलने को तैयार नहीं है, यहाँ तक कि ऑनलाइन चीज़ें आई थी कि भई मर गया, मर गया, मर गया। उसके बाद दे हैव नॉट सेड एनीथिंग, एवरीथिंग वाज़ कवर्ड अप। ये पाकिस्तान साइड का कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है हिजबुल मुजाहिदीन का, काफ़ी पुराना हाथ है। भारत में इस जैसे कीड़े की पैदाइश हुई थी एंड आई एम ग्लैड दैट ही इज़ गॉन। दूसरा एक बड़ा हाई वैल्यू टारगेट गया है, इसका नाम है इस्माइल अहमद, ये रेज़िडेंट है केपीके का, पीओके में, पीओजेके के अंदर एक सीनियर लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर बन के ये रहता था। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट हफीज़ सईद को पर्सनली हम चड्डी यार है उसका, कई कई लोग कहते हैं। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इसको भी पाया गया, ही वाज़ जस्ट फाउंड ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट, मर्डर्ड इन अन यू नो मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस, सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस, पता ही नहीं भैंस की आँख हुआ क्या है इसका। और ये कोर ग्रुप का बंदा है भैया, ही इज़ अ सीनियर एलईटी कमांडर हू इज़ पार्ट ऑफ द कोर ग्रुप ऑफ लश्कर-ए-तैयबा, कोर ग्रुप, ठीक है जी। और ये पाया गया कि साहब पीओजेके में कोटली के पास एक जगह पे ही वाज़ फाउंड। कहते हैं वहाँ पर इसका सेफ हाउस था, वहाँ पर इसका सेफ हाउस था कि एक्चुअल हाउस था, क्या था इसके बारे में वेरिफिकेशन करना तो काफ़ी मुश्किल है। बट ये कोई एक रिक्रूटर, लोकल प्रीचर ऐसा-वैसा कोई बंदा नहीं है, जैसे पहला मैंने आपको बताया था। दिस गाय इज़ अ कमांड लेयर, प्लानिंग, एग्ज़ीक्यूशन एंड इसका काम था टू फाइंड टारगेट्स विद इन इंडिया। तो आप देख रहे हैं जिस तरह से चीज़ें चलती हैं, तो इ इस जैसे बंदों का काम होता है कि भैया टारगेट-शारगेट ढूँढो और यहाँ पर हमले करो। इसका अगर आप देखें, दिस गाय इज एब्सोल्युटली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप पहले देखते हैं कि भैया रिक्रूटर जा रहे हैं, जैसे मैंने पहले बताया भैया फैसिलिटेटर जाता है, इधर जाता है, ये एक कमांड स्ट्रक्चर का पार्ट है। लश्कर ए तैयबा के अंदर कमांड स्ट्रक्चर आप देखेंगे, लीडरशिप लेवल की के ऊपर ये बैठता है एंड ही इज नॉट अ स्मॉल कैरेक्टर दैट इज बीन टेकन आउट। इसकी मैं फोटो डाल नहीं सकता यार, वो थोड़ा अब रहने दीजिए। उसके बाद एक और एलईटी कमांडर सीनियर मीर शुक्र खान रैसानी, ये भी ठोका गया क्वेटा बलूचिस्तान के अंदर और इसके बारे में जो बोला जाता है कि भैया इसको पॉइजन किया गया है। तो अननोन पॉइजन मैन इज आल्सो इन एक्शन, ठीक है। ये काफी अटैक्स के अंदर इसका इन्वॉल्वमेंट है भारत के अंदर, इज नॉट अ इनोसेंट बगर, ये बड़ा इसके काफी सारे इन्वॉल्वमेंट है क्वेटा बलूचिस्तान। एंड ये देखा गया था। अब ये देखो, आपको याद है ना अभी पाकिस्तान ने ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, इनके जो बनियान बनियान चड्डी ऑपरेशन है,
बनियान चड्डी ऑपरेशन के अंदर इन्होंने एक किताब लॉन्च करी जिसके अंदर मैंने आप सबको दिखाया था कि भैया उसके अंदर डेट ही गलत है। चलो मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ठीक है, आप सबके लिए मैंने ये चीज़ें देखो सेव करके रखी हुई हैं। आई नीड टू शो देम टू यू अगेन एंड अगेन क्योंकि ना लोग भूल जाते हैं। ये है बनियान चड्डी ऑपरेशन का बुक मरका-ए-हक जिसमें सैटेलाइट इमेज 2020 की यूज़ की गई थी और इसी इवेंट में ये पट्टा बड़े मज़े से पाया गया, घूमता हुआ चाय, कॉफ़ी-वॉफ़ी पी रहा था वहाँ पर, समोसे-शमोसे खा रहा था। इसको वहाँ पर देखा गया था लास्ट और इसके साथ एक और था हफ़ीज़ इदरीस मुदगल मुगल। तो ये कोई लो टियर बंदा नहीं है, दिस गाय इज़ इन्वॉल्व्ड इन टेरर अटैक्स विद इन इंडिया एंड वहाँ पर सेलिब्रेट करने गया था मरका-ए-हक को, जिसमें फेक फोटोग्राफ्स डाल रखी थी बट सेलिब्रेट करने गया था, वहाँ पर चाय समोसा खाया, बाहर आया एंड बोलते हैं कि भैया किसी ने इसको ज़हर खिला दिया। अब मरका-ए-हक में जाके समोसे खाने के बाद इसकी डेथ नहीं, ऐसे नहीं है। 1-2 दिन के बाद हुई है उसकी डेथ। वो मरका-ए-हक तो 5 तारीख को हुआ था। आज ये 2 दिन पहले रिपोर्ट हुआ है 11 तारीख को तो समबडी फाउंड हिम, पॉइज़न्ड हिम एंड एक्सक्यूज़ मीड हिम। ठीक है जी, एक्सक्यूज़ मीड हिम। इसको देखा गया था पिछले करीब 8-9 तारीख को दोबारा से इसको देखा गया था लश्कर-ए-तैयबा के काफ़ी लीडर्स के साथ इसको ही वाज़ सीन अगेन। एंड ऑपरेशनल इंपॉर्टेंस की है ये ट्रेनिंग ऑपरेशंस रिक्रूटमेंट इन चीजों में हर चीज में है एंड ही वाज वन ऑफ द बिगर प्लानर्स ऑफ द गेम। ये कोई छोटा आदमी नहीं है गाइस। सो टू वेरी हाई वैल्यू टारगेट्स हैव बीन टेकन आउट दिस टाइम। ये वो बड़ा अच्छा अच्छा चीज है तो मैं इनको इनकरेज करूंगा यार। ये बनियान चड्डी जैसे ऑपरेशंस है इनके जो मरका परका ये लोग करते रहते हो आप उस जैसे इवेंट्स में जरा ज्यादा जाया करो एटलीस्ट हमको पता तो चले तुम कहाँ साले किस बिल में घुसे हुए थे। अब मैं आपको 5 और ऐसे बताऊँगा जो मतलब दे आर नॉट दैट हाई अप इन द लैडर बट दे आर ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सबसे पहला है मौलवी रहमान गुल। मौलवी रहमान गुल कश्मीर का रहने वाला था, ठीक है? इसने जो अभी तक इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि ये बंदा क्रॉस ओवर करा था अर्ली 2000s के अंदर, ठीक है? अर्ली 2000s के अंदर जाके ये इसने क्रॉस ओवर करा एंड ही बेसिकली वहाँ पर जाके इसने काफ़ी मौलवी मौलाना की पूरी शेप वेप ले ली बिकॉज़ ही इज़ एन आइडियोलॉजिकल मतलब गेम गेम गाय जो आइडियोलॉजिकल काफ़ी चीज़ें करके रिक्रूटमेंट और ये सब चीज़ों में इसका काम रहता है। मदरसा के इन्फ्लुएंस में लो प्रोफाइल रिक्रूटमेंट, आइडियोलॉजिकल कंडीशनिंग तो ये क्या होता है ना जब व्हेन ये टेररिस्ट वेररिस्ट को ये लोग हायर वायर करते हैं, तो ये ऐसे मौलवीज़ के पास भेजते हैं ताकि उनको उनका थोड़ा सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाए। हिज़्बुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के काडर्स के अंदर बेसिक ट्रेनिंग के अंदर इसकी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट थी एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट ये मारा गया नॉर्दर्न पंजाब के एक छोटे से टाउन में कहीं पे, अबोटाबाद के पास में एक छोटा-सा टाउन है, वहाँ पर ये मारा गया है। ये कोर इतना डीप नहीं है बट ही इज क्वाइट अ कैरेक्टर। इसके ऊपर 3-4 ये जो बड़े-बड़े अभी अटैक्स रिसेंटली 2013-14 में हुए थे, उनके जो बंदे हैं उनकी बेसिक ट्रेनिंग का करने का इनका इसकी इंटेलिजेंस कभी आ रही है। दूसरा है कारी शफीक। कारी शफीक एक जेईएम जैश ए मोहम्मद का फैसिलिटेटर है। ये भावलपुर में मारा गया। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट मदरसा और सेफ हाउसेस का इसका काम था। काफ़ी फाइनेंशियल नोड में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी। ऑपरेटिव्स को इधर से उधर लेके जाना, सेफ हाउसेस दिलाना, उनको पैसे-वैसे देना एंड फेक करेंसी के अंदर भी ये चीज़ें करना एंड इसको ठोका गया भावलपुर के अंदर एंड दे से कि भाई ये बस बैठे-बैठे ही टपक गया। ही इज़ नॉट एन ओल्ड गाय, ही इज़ अबाउट 45-47। इसका निकनेम शफीक मुल्तानी है। बैठे-बैठे ही टपक गया एंड कई लोग बोलते हैं भैया इसको भी ज़हर-ज़ूर कुछ दिया था खाने-खूने में, उसके बाद ये मतलब सोया खाना-वाना खाने के बाद और उठा ही नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट अबू हुफैज़ा हुज़ैफ़ा सॉरी नॉट हुफैज़ा, हुज़ैफ़ा। ये भाई यहाँ से जब कश्मीर से ये लोग जाते हैं इधर पे क्या नाम है कश्मीर से ये लोग जब रिक्रूट होके जाते हैं, ये रिसीविंग वाला बंदा है। उनके जितना भी डिजिटल फुटप्रिंट होता है उसको निकालना कैसे है, उसको इनका ये जो यहाँ की आईडीज़ है उसको कैसे रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके अंदर इसका पूरा काम था। ही वाज़ बेसिकली अ गाय जो वहाँ यहाँ से बंदे जो जाते थे, जो रिक्रूट होके जाते थे, उसके बाद उनके साथ कॉन्टैक्ट बना के रखना और इनको इनके कैपेबिलिटी के हिसाब से ट्रेनिंग-वेनिंग में भेजना और इसका काफ़ी एक रोल था इवन फॉरेन फाइटर्स को लाने के लिए फॉर ट्रेनिंग एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर द लश्कर-ए-तैयबा।
अब इसके ऊपर देखिए अबू हुफैज़ा के बारे में मैं आपको बताऊँ तो जो मेरे को चैटर दिखा भई खत्म, खत्म, खत्म करे जा रहे हैं, खत्म हो गया भई, खत्म हो गया। ये भी मारा गया आपका पीओजे और इनका जो पंजाब का रीजन है उसके बॉर्डर में एक एक आधा छोटा टाउन है, वहाँ पर ये इसकी बॉडी मिली है एंड ही वाज़ रिडल्ड विथ बुलेट्स। ठीक है? रिडल्ड व्हेन आई से रिडल्ड मीन्स मतलब धमाकेदार किसी ने गोलियाँ मारी हैं इसको, नॉट 2, 3, 4 व्हिच आर द नॉर्मल दिस थिंग, ही वाज़ रिडल्ड विथ बुलेट्स। फिर एक और है इम्तियाज दार। इम्तियाज दार श्रीनगर का रहने वाला बंदा है। अगेन ये 2005-6 के करीब में गया था। हिजबुल मुजाहिदीन का बड़ा हैंडलर है। रावलपिंडी के एक सेफ हाउस के अंदर इसको ठोक दिया। नाउ दूसरा है भैया रावलपिंडी के अंदर आप सोच रहे हो पिंडी की भिंडी और भिंडी की पिंडी कैसे बन रही है। पाकिस्तान के साइड में कश्मीर से लोगों को आके जो पहला था उसके बाद इस जैसे लोगों के पास जाता था फील्ड ऑपरेटिव्स के साथ इसकी कनेक्शन करनी थी और इसका कम्युनिकेशन में काफी एक रोल रहता है जो यहाँ पर जो टेररिस्ट रहते हैं उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में रखकर उनको मोटिवेट करना उनको मतलब भेजना उनको बताना कि भैया आप लड़ते रहो आप ये करते रहो आप डोंट वरी अबाउट इट आप ये करो आप बस इंडियन आर्मी को मारो आप हिंदुस्तानियों को मारो तो ये सब करना तो बेसिकली इज अ टेररिस्ट हैंडलर ठीक है जी इसके ऊपर बात जो आई है इसको गोली गोली लगी और ये गोली लगी है करीब 2 हफ्ते पहले ठीक है जी इसको गोली लगी पीठ में 2 हफ्ते पहले लगी लेकिन 2 हफ्ते पहले के बारे में तो हमारे पास कोई न्यूज थी नहीं नाउ ही हैज बेसिकली सकम टू हिज इंजरीज लास्ट में मैं आपको बताऊं कसूर की बेल्ट के अंदर एक एलईटी का लोकल रिक्रूटर जो वहां से पाकिस्तानियों को रिक्रूट करता था और ये जो खड़े होते हैं वो पोस्टर पोस्टर लेके रिक्रूट करके ही वुड टेक पीपल एंड वहां जाके इनका पूरा ट्रेनिंग वेनिंग कराना उसके बाद ये सब चीजें करना एंड देन बेसिकली हैंड देम ओवर टू द हैंडलर्स जैसे मैंने आपको बताया इसका ये काम था ये कसूर का रहने वाला है एंड इसको भी बेसिकली किसी दो बंदों ने आके मोटरसाइकिल पे ठोक ठाक के चले गए कसूर के अंदर ही ये सड़क पे पड़ा रहा पूरी रात सुबह जब इसकी फैमिली ढूंढने के लिए गई तो ही वाज फाउंड ऑब्वियसली डेड नॉट वेरी फार फ्रॉम हिज हाउस बट इसकी पूरी फैमिली को बाय द वे आईएसआई ने अरेस्ट करके अपने पास रखा हुआ है एंड बीच में काफी एलईटी और आईएसआई के बीच में काफी ऊपर नीचे गड़बड़ हुई थी इसके अंदर बट इसके ऊपर एक काफी गेम चल रहा है कि एलईटी और जैश ए मोहम्मद के बीच में झगड़े होने शुरू हो चुके हैं ये लास्ट के जो 2-3 मैंने आपको बताए हैं, इसमें एलईटी और जैश-ए-मोहम्मद के झगड़े होने शुरू हो चुके हैं, जिसके ऊपर मैं काफ़ी रिसर्च कर रहा हूँ। आई विल कम बैक टू यू एंड गिव यू द डिटेल्स कि भई ये झगड़े कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है एंड कहीं न कहीं ये एक-दूसरे को कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं। लग कुछ ऐसी रहा है, लेकिन इसके ऊपर कभी और बात करेंगे क्योंकि आई नीड टू डिग एंड बी एक्सट्रीमली क्लियर व्हेन आई प्रेजेंट समथिंग टू यू। तो अभी के लिए इतना ही 8-9 तो टिचकियाँ हो चुके हैं, एक्सक्यूज़ मी फाइड हो चुके हैं एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द सिचुएशन। वो सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, उसी के लिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल प्लीज़ डू दैट। क्यूआर कोड है, पेपैल है, सुपर स्टिकर है, सुपर चैट्स है या फिर आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। मिलते हैं थोड़ी देर में एक और अपडेट के साथ, तब तक नमस्कार।